हॉस्टल में फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, इनके लिए हॉस्टल नहीं है। धीरे धीरे मेस का खाना ऐसा हो गया है कि हम बहुत बार मेस स्किप करने लग गए। की जो फीस है वो और कॉलेजों के हॉस्टल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवदीप एंड आई वर्क एट डी यू बडी। सो आज हम आए हंसराज कॉलेज के हॉस्टल में और आज हमारे साथ शशांक नोगाई जो परस्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि कैसे हॉस्टल में आपको एडमिशन मिलता है, बस फूड कैसा है, फ़ीस क्या है हॉस्टल की। सबसे पहले शशांक इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। So hello everyone, myself Shashank Nogai. I am from Agra, Uttar Pradesh, and I am pursuing BA Economics Honors from Hansraj College, and I am living in hostel from the beginning of this semester. And yes, this is my brief introduction. ओके, तो आपका स्कोर क्या था CUET का? My score was 734 out of 800. ओके, आप हमें बताइए प्रोसीजर क्या है हंसराज के हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, हंसराज का जो हॉस्टल है बहुत कम सीटें हैं उसमें। तो जो हंसराज के हॉस्टल की सीटें हैं वो कोर्स वाइज डिवाइड कर रखी है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, बीकॉम के अलग है, और जो सीटें भी हैं वो भी उस कोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। लाइक बीकॉम ऑनर्स के कुछ 8-9 हैं हॉस्टल में। सो जो हॉस्टल को, और जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हम फर्स्ट ईयर में 8 हैं। सो जो हॉस्टल मिलता है वो मेरिट बेस पे मिलता है। मेरिट में भी 2 कैटेगरी हैं, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी सारी कैटेगरीज आती हैं, OBC, NCL। यहाँ ऐसा नहीं है कि OBC के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, यहाँ सिर्फ रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड है। मैथ्स के बारे में कुछ बताइए। सो यहाँ मैं आपको मतलब ऑब्वियस रिव्यू देता हूँ। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है आपको कि आपको नया खाना मिलता है, नया टेस्ट मिलता है, नई डिशेज़ खाने के लिए मिलती है जो आपने कभी ट्राई नहीं करी होती। लेकिन धीरे धीरे मेस का खाना ऐसा हो गया है कि हम बहुत बार मेस स्किप करने लग गए। इसका टाइमिंग क्या है, आप ये बताइए। सो जो वर्किंग डेज़ होते हैं हमारे, उसमें जो हमारी मेस की टाइमिंग है वो 8 से 9 है सुबह, मॉर्निंग के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और जो लंच की टाइमिंग है वो है हमारी 12:40 से 1:40 के बीच। और जो डिनर टाइमिंग है हमारी वो है 7 से 8 शाम के। यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में एक स्टूडेंट को हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है और आप कैसे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो हॉस्टल लाइफ आपको जीनी चाहिए। और मेरा जो पर्सनल हॉस्टल एक्सपीरियंस है वो अभी तक तो बहुत अच्छा गया है। आपके सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है और क्या उनका बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है? हमारे जो सीनियर है ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, वो मैं दिल से उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, और वो है भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं सब मेरिट बेस्ड आए हैं और सब अपने अपने डिपार्टमेंट के, हंसराज में अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉपर हैं। सब बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल हैं, बहुत सारी इंसाइट बताते हैं कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? हंसराज की जो फ़ीस है वो और कॉलेजों के हॉस्टल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सो जो हमारी फ़ीस है, जो हमारी लगी थी इस बार, वो लगी थी 53 अप्रॉक्स मान सकते हैं आप, 53,000 फॉर 5 मंथ्स। सेकेंड सेमेस्टर के लिए इट इज़ 45,000। ओके, मतलब 1,10,000 अराउंड 1 लाख आ जाता है। CUET में जो स्कोर आया, क्या उसकी वजह से भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है या फिर कोई डिस्टेंस का पॉइंट भी मैटर करता है? ये दोनों पॉइंट मैटर करते हैं। जो मेरिट का पॉइंट है, जो स्कोर का पॉइंट है, वो एब्सोल्यूट मैटर करता है। बिकॉज जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आएंगे उसमें आपका सबसे अच्छा होगा स्कोर तो आपको सीट मिलेगी। और रहा डिस्टेंस का पॉइंट, जस्ट इमेजिन करिए 2 बंदे हैं, उनका सेम कैटेगरी, उनका स्कोर सेम आ गया, तो जो डिफरेंस चीज़ें लाती है वो डिस्टेंस का लाती है। मैं आगरा से हूँ, मैं पास से हूँ, कोई बंदा कोलकाता से हो सकता है, तो उसको प्रेफर करेगा और उसको हॉस्टल मिल जाएगा। बिल्कुल। जो दिल्ली में स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या उनके लिए हॉस्टल है? नहीं, जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली और दिल्ली NCR, जो सोनीपत, पानीपत, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, ये इनके लिए हॉस्टल नहीं है। तो क्या हंसराज का हॉस्टल बॉयज़ के लिए ही है कि गर्ल्स के लिए भी है? बॉयज़ के लिए तो 1993 से हॉस्टल है, 1993 से। सो आप समझ सकते हैं
कि वेल फंक्शनल वेल प्लान्ड हॉस्टल है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो लास्ट ईयर ही फंक्शनल हुआ है। अच्छा। इट इज़ जो गर्ल्स हॉस्टल है वो 2 साल अभी सेकेंड टर्म। यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है हॉस्टल के अंदर? यहाँ पे आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, हर स्टेट के लोग, आपको चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं कि उनका कल्चर कैसा है, हमारा कैसा है। तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो, तो आपको इंसाइट्स मिलते हैं स्टेट्स के बारे में कि वहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सिनेरियो क्या चल रहा है। हॉस्टल के अंदर सीट्स कितनी है टोटल सब मिला के, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर? में सीट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मिला के, गर्ल्स के भी मिला के, हाँ। वो 210 है। हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, वातावरण कितना अच्छा है। हम सुबह योगा कर सकते हैं, लॉन इतना अच्छा है हमारा, हम खेल सकते हैं। हॉस्टल के अंदर हमारा एक बैडमिंटन कोर्ट भी है पीछे हमारा, हम डॉज बॉल, हम हॉस्टल के टूर्नामेंट कराए जाते हैं जो थर्ड ईयर के सीनियर होते हैं, हमारे ऑक्शन रहते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत हो जाती हैं, और पढ़ाई तो फिर सब करते ही हैं। कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल गया तो क्या ये 3 साल तक रहेगा कि सेकंड तक ही रुक जाएगा? सेकंड में आपको फिर से मतलब मेरिट के हिसाब से आना पड़ेगा? इसमें आप समझाइए कि हॉस्टल का एडमिशन प्रोसेसर है वो हर साल के अलग होता है। हर साल मेरिट होती है। जैसे अभी हम फर्स्ट ईयर में, तो हमारा जो क्राइटेरिया था मेरिट का वो CUT था। ओके। और अगर हम सेकंड ईयर में आएंगे SCGPA की, सेमेस्टर CGPA। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा एडमिशन किया जाएगा हॉस्टल के लिए सेकंड ईयर में। मतलब ये समझिए कि आपकी जो, अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिला हॉस्टल, तो आपको 3 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल सीटें कम होती जाती हैं। तो हंसराज हॉस्टल के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है। अब हम थोड़ा मूव ऑन होते हैं हंसराज कॉलेज पे। तो कैसा आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा 3 महीने के अंदर? कॉलेज रिव्यू अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इतनी नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ है हंसराज में, और आपको यहाँ के जो एलुमिनाई हैं, हमें एक एलुमिनाई का पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा। यहाँ से जो एलुमिनाई निकले हैं वो पूरे वर्ल्ड में, ताकि उनकी पहचान है। थैंक यू शशांक, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, नमस्ते।